जया एकादशी की कथा। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप समस्त जगत के सृष्टिकर्ता, ब्रह्मपालक तथा विष्णु तथा नासक शंकर हो। आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, अब आप कृपा कर इसी माह की शुक्ल पक्ष वाली एकादशी का नाम और उसकी कथा का वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया कहलाता है। इसका व्रत धारण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिलती है तथा भूत प्रेत विशाच आदि कुयोनियों से छुटकारा पाकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसका वर्णन पद्म पुराण में भी किया गया है। एक समय जबकि इंद्र स्वर्गलोक में राज्य करता था, तब वहाँ एक दिन अमृत पान कर अप्सराओं के साथ नंदन वन में आकर क्रीड़ा करने लगा। अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर इंद्र उन अप्सराओं के साथ नाच गान में मस्त हो रहा था। वहाँ गंधर्व लोग भी गाना गा रहे थे। गंधर्व में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व और उसकी पुत्री मलानी तथा उसकी स्त्री वहां आई। मालिनी का लड़का पुष्यवान और पुष्यवान का लड़का मल्यवान भी वहां उपस्थित थे। उस समय वहां पर एक पुष्यवती नाम की गंधर्वी मल्यवान गंधर्व को देखकर मोहित हो गई। तब उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव के द्वारा मल्यवान को वशीभूत कर लिया। हे राजन, वह पुष्यवती नामक गंधर्व स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण में उन्होंने सामने वर्णन करता हूँ। उसका चंद्रमा के समान खिला हुआ मुख था, नेत्र अति विशाल, कानों में सुंदर कुंडल तथा गिरवा में सुंदर हार था और स्वर्णकक्ष के समान शोभा देने वाले ऊंचे उठे हुए कुछ थे। सिंह के समान पतली कमर और सुंदर पेट था। इसके विपुल नितंब और लंबी जांघाएं तथा कमल के समान लाल वर्ण वाले चरण थे। इसे अत्यंत सुंदरता को देखकर मल्यवान भी पुष्यवती के ऊपर मोहित हो गया। वह दोनों यद्यपि कामदेव के वशीभूत हो रहे थे, किंतु फिर भी वे दोनों सबको दिखाने के लिए गा रहे थे। उनका मन गाने में स्थिर नहीं था, इसलिए वह अशुद्ध गाना गाने लगी। इंद्र ने उनके भाव भंगिमा को देखकर उनके प्रेम को समझ लिया था, किंतु अपना अपमान हुआ जानकर इन दोनों को श्राप देते हुए कहा, मेरी आज्ञा उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों मृत्यु लोक में स्त्री पुरुष होकर पिशाच रूप धारण करो। तब वे दोनों इंद्र के श्राप से अत्यंत दुखी हो हिमालय पर्वत पर भी पिशाच रूप धारण कर स्त्री पुरुष के रूप में दुख भोगने लगे। उस समय उन्हें गंध रस और स्पर्श का कुछ भी ज्ञान न रहा। वह उस स्थान पर इतने कष्ट भोग रहे थे कि शरीर की जलन के कारण निद्रा भी नहीं आती थी। कड़ाके की ठंड को सहन करते हुए वे दिन व्यतीत करते थे। एक दिन पिशाच ने पिशाचनी से कहा, न जाने हमने पूर्व जन्म में कौन से कर्म किए हैं कि उनके कारण हमें इस पिशाच योनि को प्राप्त कर इन यातनाओं को सहन करना पड़ रहा है। वह नाना प्रकार से विचार करते हुए, दुख सहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीवन व्यतीत करने लगे। देव योग से जब मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन आया, तब उस दिन इन दोनों ने दिन भर न तो कुछ भोजन किया, न ही जल पिया और न ही कोई पाप कर्म भी किया। उनके द्वारा न फल फूल का आहार किया। रात को सर्दी के मारे दांत किड़किड़ाते हुए पीपल के नीचे बैठकर एक दूसरे के चिपक कर जागरण करते हुए रात व्यतीत कर दी। इसके प्रभाव से द्वादशी के दिन प्रातः काल भगवान नारायण की कृपा से इन दोनों की है पिशाच देह छूट गई
और अत्यंत सुंदर अपने पूर्व देह गंधर्व तथा अप्सरा की धारण कर ली। तब सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर वह दोनों ही स्वर्गलोक को गई। इस प्रकार सुंदर देह धारण किए देख गंधर्व और देवता गण आकाश से फूलों की वर्षा करते हुए उसकी स्तुति करने लगे। तब इन दोनों ने स्वर्गलोक में उपस्थित होकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इनको अपने प्रथम रूप में देखकर देवराज इंद्र को भी महान आश्चर्य हुआ। तब इंद्र ने पूछा, हे माल्यवान, तुम दोनों ने अपने पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब समझाओ। तब माल्यवान ने कहा, हे सुराज, भगवान विष्णु के प्रभाव से तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य फल से हमारी यह पिशाच देह छूटी है। यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने वाले तथा विष्णु के प्रभाव से पिशाच देह त्याग कर पवित्र होने से तुम दोनों शुद्ध हो गए। अब तुम पुष्यवंती के साथ रहकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत धारण करने से समस्त बुरी योनियों से मुक्ति होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस जया एकादशी का व्रत भक्ति पूर्वक करते हैं, वे लोग निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। जय एकादशी माता की।